तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो सेशन की शुरुआत हम करते हैं सल्तनतकालीन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अमीरान ए सादा की स्थापना किसने किया था? पहला क्वेश्चन यही है आपका। यहाँ आते हैं हम लोग। अमीरान ए सादा की स्थापना किसने किया था पूछा है। ठीक है, ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और डी में दिया है जैनुल आबिदीन। आपसे पूछा है कि अमीरान ए सादा की स्थापना किसने किया था। ठीक, तो यहां पर हम देखें अमीरान ए सादा जो था ये 100 गांवों का प्रभारी को कहा जाता था। 100 गांवों का जो समूह होता था इसको क्या कहा जाता था? अमीरान ए सादा कहा जाता था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में था। मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में था ये। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ये था और 100 गांवों का समूह था और इसमें उसने मंगोलों को और साथ ही साथ अन्य जो समुदाय के लोग थे उनको भी इस समूह में शामिल किया था। अफगान, मंगोल, तुर्क, ये सभी थे। यानी 100 गांवों का जो प्रभारी होता था या कह सकते हैं कि 100 गांवों का जो समूह होता था वो अमीरान ए सादा के तहत कहलाता था। और इसका काम क्या था? ये प्रशासन और सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। ये प्रशासन और सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। यानी प्रशासन का भी काम ये देखते थे और उस सैन्य व्यवस्था को भी ये देखते थे। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने ही अमीरान ए सादा की स्थापना किया था। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? ए है उलेमा, बी है खलीफा, सी है अमीर और डी में है सैनिक। तो आपसे पूछा है सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन था? तो देखे उलेमा जो था ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता है। धार्मिक मामलों का प्रमुख। तो धार्मिक मामलों में जो भी सलाह या परामर्श होता था सुल्तान उलेमा से ही लेते थे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता था। खलीफा जो होता था ये अध्यात्म से जुड़ा था। ये आध्यात्मिक मामलों का प्रमुख था। आध्यात्मिक मामलों का प्रमुख। ये आध्यात्मिक मामलों का प्रमुख होता था। और अमीर जो होता था ये प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी ये अमीर के तहत थे। ठीक है, सैनिक यानी सेना से संबंधित जो लोग थे सैनिक। तो सल्तनत काल में जो सबसे प्रभावशाली वर्ग था वो किसका था? उलेमा का ही होता था। उलेमा ही सबसे प्रभावशाली माना जाता था और सुल्तान इनसे राय परामर्श भी लेते थे। ठीक है, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही है, उलेमा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सल्तनत काल में अमीर हाजिब होगा। अमीर हाजिब किसका पदाधिकारी था? ठीक है, ए है कृषि का विकास करना, बी है राज परिवार की देखभाल करना, सी है
दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना तथा इसके वैभव को बनाए रखना, और डी है न्याय विभाग और धार्मिक मामलों की देखभाल करना दिया है। देखिए यहां आपसे पूछा है सल्तनत काल में अमीरे हाजिब ये कौन सा पदाधिकारी था, ठीक है, मतलब किस विभाग से संबंधित था। तो कृषि का जो विभाग था ये दीवान ए अमीर को ही कहलाता था, दीवान ए अमीर को ही, ये कृषि विभाग था। और इसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना किया था, और कृषि के लिए उसने तकावी ऋण सुनधार भी इसी विभाग से वो देता था। तकावी ऋण या इसी को सुनधार कहते हैं, ठीक है, सुनधार यानी खेती करने के लिए जो ऋण दी जाती है उसी को तकावी ऋण कहते हैं, ठीक। राज परिवार की देखभाल करना, ये जो विभाग है ये अमीर दर महल करके है विभाग, अमीर ए दर महल करके है एक विभाग, महल, ये इससे संबंधित था जो राज परिवारों की देखभाल करता था, ठीक है। दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना तथा इसके वैभव को बनाए रखना, ये ही पद किसका होता था? अमीर हाजिब का होता था, अमीर ए हाजिब यही कहलाता था, ठीक है। या इसी को बारबक भी कहते हैं, बारबक। ये सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण पद होता था, और सुल्तान का ये प्रधान सलाहकार या सुल्तान का बहुत करीबी भी ये होता था। और इसके आधार पर, मतलब इसके गाइडेंस के आधार पर यह तय होता था कि कौन सा अमीर वर्ग किस स्थान पर कैसे बैठेगा। तो अमीर हाजिब का मतलब होता है शिष्टाचार का प्रधान होता था, ये शिष्टाचार का प्रधान भी इसको कहा जाता है, शिष्टाचार का प्रधान। तो इसी के गाइडलाइन के हिसाब से बैठाए जाते थे कि कौन सा अमीर वर्ग या प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी किस जगह पर कैसे बैठेगा। सुल्तान से मिलने के लिए अनुमति भी इसी से ली जाती थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पद था। न्याय विभाग और धार्मिक मामलों से संबंधित जो मामला है वो सद्र उल सुदूर और काजी उल कुजात के पास होता था, ठीक है। ये सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर, या एक पद और होता था काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। तो इनके अधीन होता था। तो आपसे क्या पूछा है? सल्तनत काल में अमीर हाजिब किसका पदाधिकारी था, ठीक है। तो दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना तथा उसके वैभव को बनाए रखने के लिए इस पद का बहुत महत्व था। किस कालखंड में? सल्तनत काल में बड़ा महत्व था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था। पूछा क्या है कि मध्यकाल में सुल्तान की जो ताकत होती थी उसका मुख्य आधार क्या होता था, ये आपसे पूछा है। यहां ऑप्शन पर देखें, ए है उलेमा वर्ग है, बी है उमरा वर्ग है, सी है लगान है, और डी है सेना है। उलेमा को मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या था, धार्मिक मामलों से संबंधित था, और सुल्तान इनसे सलाह लेते थे। धार्मिक मामलों में जो सलाह होता था सुल्तान इनसे लेते थे, लेकिन कुछ शासकों ने लेने स्वीकार नहीं किया था, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी इनका पालन नहीं करते थे, ठीक है। असल में जो मध्यकालीन राज्य था वो शरीयत प्रधान था,
और सल्तनत काल तो स्पेशली वहां पर शरीयत को बहुत महत्व दिया जाता था। शरीयत का मतलब क्या होता है? इस्लामी कानून होता है, उस पर बहुत फोकस किया जाता था। ठीक है। उमरा यानी जो अमीर का बहुवचन उमरा होता है, अमीर का बहुवचन होता है, बहुवचन। अमीर का बहुवचन क्या होता है? उमरा होता है। ठीक है। यानी कई प्रशासनिक अधिकारियों का जो समूह होता है, या कई प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का समूह, ठीक है, ये उमरा के तहत आता है। लगान का मतलब होता है कि भू राजस्व की बात है, भू राजस्व से संबंधित और भी तरीके के लगान वसूले जाते थे, या टैक्स कह सकते हैं, कर वगैरह। ठीक है। इनसे भी कोई बड़ा महत्व नहीं है। तो मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का जो मुख्य आधार था वो सेना ही होती थी। डी वाला आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि मध्यकाल क्या था? वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना ताकतवर होता था वही सत्ता पर काबिज होता था। आपने देखा है कि सल्तनत काल में कई राजवंशों का जो तख्ता पलट हुआ था वो शक्ति के ही आधार पर हुआ था। जैसे आरंभिक तुर्क की सत्ता पलटती है तो खिलजी क्रांति होती है और खिलजी सत्ता में आते हैं। इसके बाद देखते हैं कि खिलजियों के पतन के बाद तुगलक सत्ता में आते हैं, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। तो ये इसका मुख्य आधार क्या था? सेना ही थी, ताकत ही था ना, इसी से तख्ता पलट हुआ था। तो सेना वाला आपका ऑप्शन सही होगा, डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5, किस सुल्तान ने कहा है कि मैंने अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया है? देखिए स्टेटमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। यहां पूछा है कि किस सुल्तान ने कहा है कि मैंने अपना समस्त राजस्व, यानी टैक्स जो उसकी कमाई थी, सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया है। ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबन, सी है गयासुद्दीन तुगलक, डी में दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या पूछ रहा है कि सुल्तान ने कहा है कि मैंने अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया, ये पूछा है। देखे अलाउद्दीन खिलजी भी को सेनापतियों का सेनापति कहा जाता है, और एक के एस लाल ने कहा था। उसने उत्तर भारत दक्षिण भारत विजय अभियान किया, मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया, 4,75,000 की उसकी सेना थी, 234 टन का वार्षिक वेतन देता था। जो अतिरिक्त घोड़ा यानी 2 स्पा वाले जो होते थे उनको वो 78 टन का और देता था। ठीक है। लेकिन इसने ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं दिया है। इसको सिकंदर ए सानी भी कहा जाता था, द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। बलबन ने ये स्टेटमेंट दिया है। बलबन ने क्या कहा है कि मैंने अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया था। असल में क्या है कि इसके दौर से मंगोलों का जो हमला था और बहुत बड़े स्तर पर होने लगा था, और मंगोलों को परास्त करने के लिए इसने तमाम सुविधाएं बनाई थी। इसका पुत्र मोहम्मद उनके हमले में मारा भी गया था। तो इसी का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? बलबन का स्टेटमेंट है ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? ध्यान रखे रहिएगा, सल्तनत काल में चीफ जस्टिस किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है। ए है मुफ्ती है, बी है सुल्तान, डी है सी है काजी उल कुजात, और डी है अमीर आकुर। आपसे पूछा है, देखे यहां व्याख्या हम करते हैं। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा है।
ठीक है। ए है मुफ्ती, बी है सुल्तान, सी है काजी उल कुजात है, और डी में दिया है अमीर आखुर। देखे मुफ्ती जो होता था ये क्या करता था, कानूनों की व्याख्या करता था, कानूनों की व्याख्या करता था, व्याख्या करता था, ठीक है। सुल्तान खुद सर्वे सर्वा होता था, सुल्तान का तो इससे कोई मतलब नहीं है, सुल्तान खुद अपने आप में पावरफुल है, वो सभी मामलों में पावरफुल माना जाता है, वो किसी को मृत्यु दंड देने का भी उसके पास अधिकार है। काजी उल कुजात यही पद था, इसी को मुख्य न्यायाधीश हम कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश। ये काजी उल कुजात ही होता था, ठीक है। और इसका जो विभाग होता था इसको दीवान ए कजा कहा जाता था, दीवान ए कजा, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, न्याय विभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, न्याय विभाग कहा जाता है, इसको न्याय विभाग कहा जाता था। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सोमवार को और बृहस्पतिवार को न्याय करता था, रेहला में बताया है ये बात। तो काजी उल कुजात जो होता था वो न्याय के मामले में सर्वे सर्वा माना जाता था, ठीक है। ये न्याय से संबंधित विभाग था। अमीर आखुर जो था ये अश्वशाला का प्रधान था, शाही घुड़साल जो था, अश्वशाला यानी जो अस्तबल होता था उसका प्रभारी था, अश्वशाला का प्रधान, ये अश्वशाला का प्रधान था। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था, तो ये काजी उल कुजात होता था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7, ये कुछ एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। कि सुल्तान ने उलेमा को नमाज पढ़ने वालों की सेना कहा था। ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी में दिया है सिकंदर लोधी। देखे क्या पूछा है आपसे, कि सुल्तान ने उलेमा को, यहां पूछा है कि सुल्तान ने उलेमा को नमाज पढ़ने वालों की सेना कहा है, ठीक है। ए में दिया है फिरोज शाह तुगलक है, और बी में दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है अलाउद्दीन खिलजी, और डी में है सिकंदर लोधी। ध्यान रखे रहिएगा, सिकंदर लोधी जो है ये फिरोज शाह तुगलक ये शरीयत को मानता था, और शरीयत के अनुसार शासन करने वाला, ये शरीयत के अनुसार शासन करने में, ये इस मामले में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। यानी इसने जो अपना साम्राज्य था उसको क्या बना दिया था, धर्मतांत्रिक साम्राज्य बना दिया था, धर्मतांत्रिक बना दिया था, यानी धर्म को इसने काफी महत्व दे दिया था, ठीक है। और इसी की परिपाटी को सिकंदर लोदी ने भी आजमाया था, ये भी शरीयत को मानता था, इसने भी अपने साम्राज्य को शरीयत प्रदान किया था। तो अब ये क्लियर है कि शरीयत प्रधान में किसका वर्चस्व रहेगा, उलेमा का रहेगा, क्योंकि धर्म के मामले में सबसे प्रभावशाली कौन है, उलेमा ही है ना। तो ये लोग तो ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, नमाज पढ़ने वालों की सेना, ठीक। अब मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने प्रशासनिक कार्यों में, राजनीतिक मामलों में उलेमा के दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया, और उसने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था कि उलेमा इस पर
दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान शासक था, तो इस तरीके से ये भी क्लियर है कि वो कहा नहीं होगा। ये बात किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। उसी ने क्या कहा था? उलेमा को नमाज पढ़ने वालों की सेना कहा था। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही है, सी वाला अलाउद्दीन खिलजी वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आइए। सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत क्या थी? ए है सुल्तान की परामर्शदात्री संस्था, बी है 40 गुलाम तुर्कों का दल, सी है अमीरों की सभा, डी है गुलामों की संस्था। देखें, चले यहां आपसे क्या पूछा है? सल्तनत काल में मजलिस ये खलवत ये क्या थी पूछा है। मजलिस एक खलवत पूछा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन दिया है सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, बिल्कुल यही सही है। मजलिस एक खलवत इसी कहा जाता था। मजलिस ये खलवत सुल्तान के लिए परामर्श देने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। उसमें कुछ प्रबुद्ध वर्ग इकट्ठा होते थे और वो सुल्तान से राय विमर्श करते थे, वार्तालाप करते थे किसी राजनीतिक मुद्दे पर, किसी धार्मिक मुद्दे पर, ठीक है, किसी कूटनीतिक मामले में। तो उसी संस्था को मजलिस एक खलवत कहा जाता था, जिसमें सुल्तान के साथ परामर्श होता था, ठीक है। 40 गुलाम तुर्कों का दल, ये तुर्कान चिहलगानी कहलाता था। तुर्कान ए चिहलगानी, इसकी स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने। तो ये इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद अमीरों की सभा, ये भी नहीं है। गुलामों की संस्था यानी दीवाने बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक, तो आपका जो पहला ऑप्शन है यानी सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी, यही सही है आपका ऑप्शन। आठवां वाला आपका ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चुनिंदा प्रश्नों के साथ आपसे रूबरू होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ताकि लोग एनालिसिस करें और अच्छे क्वेश्चन के साथ जाएं। तो धन्यवाद आपको।